जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, आज दूसरे चरण का मतदान जो है वो खत्म हुआ। वोट परसेंट जिस तरीके से बढ़े हैं उसके बाद से कयासों का दौर जारी है। इस बीच रोहतास जिले के सभी विधानसभा सीटों पर क्या माहौल है, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे कि रोहतास के सभी 7 सीटों पर, क्योंकि कई ऐसे सीट हैं जो हॉट सीट बने हैं, कई ऐसे सीट हैं जहां पर दिग्गजों के जो है वो अपना जो है साख दांव पर लगा हुआ है। तो वैसे स्थिति में अभी क्या माहौल चल रहा है, अंकित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है, रोहतास की स्थिति क्या है, मतदान खत्म हो गया, क्या है परिस्थिति, ये बताइए। देखिए रोहतास, सबसे पहले नमस्कार आज दिया कि आप जो है काराकाट से और रोहतास से जो हमारे से अपडेट ले हम दे रहे हैं। देखिए रोहतास में ऐसी स्थिति है कि लगभग बताया जा रहा है सूत्रों से कि 69 पॉइंट समथिंग जो है वो वोटिंग हुआ है पूरा। हाँ, और लगभग 11 बजे तक जो है, तो पहला चरण में जब हुआ था कि मतलब 11 बजे तक 29.76% हुआ था। उसके बाद जब अपडेट देने के बाद जब हुआ था 1 बजे तक जो 45.14% हुआ था, और अंततः जो है वो 5 बजे तक जो है वो 60.69%, और 6 बजे तक लगभग जो है वो 69 पॉइंट समथिंग उतना परसेंट हो, तो 69% जो है। एक मिनट अंकित, जो अभी परसेंटेज बढ़ा है, वोट परसेंटेज, आप तो हाँ, लगातार कवरेज किए ग्राउंड जीरो पर जा करके, क्या लग रहा है कौन सा मुद्दा जो है इस बार चला है खूब, और किस मुद्दे पर इस बार मतदान हुआ है, ये बताइए। लगातार युवाओं से या जो भी हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, एक ही मुद्दा पे वोट कर रही हैं। क्योंकि हम नोखा में गए जब तेजस्वी यादव जी आए थे, विक्रम नसरीगंज में नोखा विधानसभा अंतर्गत जब अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के जो आए थे, वहां पे सारे युवाओं का एक ही वेक्टर है। लगभग इस बार जो है महिलाओं और युवाओं का जो है वो वोट परसेंटेज जो है बढ़ा है, और बढ़ा है एक ही मुद्दे पे कि रोजगार, शिक्षा पे। जो फर्स्ट टाइम वोटर जो हमको मिले नोखा में जब तेजस्वी यादव जी आए थे, वहां पर भी युवाओं का एक ही रूप था कि भैया इस बार जो है वो हम लोग पहला वोट है शिक्षा के नाम, रोजगार के नाम पे देंगे। तो क्या मगध साहबाज जिस तरीके से 2020 में जो वोट लाया था, महागठबंधन जिस तरीके से बढ़त बढ़ाई थी, क्या लग रहा है शाहाबाद और खासकर रोहतास में क्या स्थिति होना, 7 सीटों की लड़ाई है, क्या लग रहा है महागठबंधन बढ़त बढ़ाए हुए है या एनडीए, या फिर जनसुराज का भी कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, जन सुराज का जहां तक कि अभी जो है करागार में कुछ चल रहा है, करागार के सीट जो है वो शायद जन सुराज के पक्ष में चले जाए, लेकिन जिस तरीके से 7 सीट पे मतलब रोहतास में रितेश रितेश मिश्रा जो है, रितेश पांडे, उनका जो है वहां पर बढ़त दिख रहा है आपको, करागर में चर्चा है। बढ़त दिख रहा है वहां पे, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे सेलिब्रिटियों का जो है रोड शो किया गया लोगों का। अब देखना ये है कि जिस तरीके से उनके हम्म हम्म जी। हाँ, और बात जो है कि जिस तरीके से सेलिब्रिटियों का जो रोड शो हुआ था, वहां पे जो भीड़ आया था, तो वो भीड़ जो है वो रितेश पांडे के पक्ष में वोट जा रहा है या नहीं जा रहा है वो देखना है। लेकिन अब तक जो है वो मतलब कि जनसभा और भीड़ के अनुसार ये लग रहा है वोट कि तो कहीं ना चला कहीं गया, जो है। वोट चला गया, वोट चला हाँ, गया, ये बताइए क्या दिख रहा है, रितेश पांडे की स्थिति क्या दिखा आपको? वही वही है कि वो जो भीड़ था वो उनके पक्ष में गया कि नहीं गया, ये देखना कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा। लेकिन एक बार है कि रोहतास पे कहीं ना कहीं जो है वो करागर की सीट ऐसी है जहां से कि जनसुराज जो है वो निकाल सकती है। काराकाट पर आप लगातार कवरेज किए हैं, ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी चुनावी हाँ, मैदान में थी और लगातार जो है आप कवर कर रहे थे, क्या स्थिति है काराकाट में, ज्योति सिंह की स्थिति बताइए। काराकाट में जहां लोग बता रहा था कि चिनकोड़िये पंचकोड़िये मुकाबला है, अब जो है वो अंततः वोटिंग में जाकर जो है वो लोग कहीं कहीं त्रिकोणीय बता रहे हैं। लेकिन कहीं मतलब कि अगर 10 जगह जाए तो उसमें जो है 8 जगह तो कोणीय बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सीट बन चुका है वो माले अरुण सिंह और ज्योति सिंह के जो है बीचों में घमासान मच चुका है।
इन दोनों के ही बीच में अच्छा। काराकाट में टक्कर है। महाबली सिंह क्या 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 स्थिति है? जदयू से है, तमाम बड़े नेता वहां पहुंचे थे, क्या उनसे हम्म। आगे निकलती दिखी आपको ज्योति सिंह? ज्योति सिंह कहीं ना कहीं जो है महाबली सिंह को दबा देंगी। हाँ। हाँ, सेकेंड नंबर पे जो है बताया जा रहा है कि लोग बता रहे हैं कि सेकेंड नंबर पे जो है वो ज्योति सिंह आएंगी काराकाट से। सेकेंड नंबर पर और फर्स्ट नंबर की चर्चा नहीं करिए आप, लेकिन हाँ, हाँ क्योंकि हम लोगों को 14 से पहले रिजल्ट नहीं बताना है। स्थिति ये हाँ। है, यानी कि आमने सामने की लड़ाई हो गई है महागठबंधन और निर्दलीय के बीच में, ये आप कह रहे हैं? अनुभव ये हम लोग कोई नंबर मतलब कि बताया, ये जो हम बता रहे हैं वो पब्लिक के ही मतलब कि जनता के ही अनुसार हम्म, बता रहे हैं कि लोग जाने पे डायरेक्ट हम्म, बोल दे रहे हैं कि टक्कर यही हम्म। है सॉरी अरुण सिंह और ज्योति सिंह के बीच में है, काराकाट में जो है वो टक्कर है। ज्योति सिंह के साथ जाने की वजह क्या दिखी आपको? क्यों ऐसा हुआ? स्टार की पत्नी है इस वजह से, या क्षेत्र में रही, भरोसा हुआ, क्या वजह दिखा आपको? नहीं नहीं नहीं, जो देखिए स्टार पवन सिंह का यहाँ पे कोई रुख ही नहीं है। ज्योति सिंह जिस तरीके हम्म, से लगातार काराकाट 2024 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, वहीं से जो हम्म, इन लगभग ये 1.5-2 साल जो है काराकाट से जुड़ी, नवीनगर से जुड़ी, टेहरी विधानसभा से जुड़ी, और ये चुनाव से पहले ये दावा कर रही थी जो कि हम काराकाट हो या डेहरी हो या नवीनगर, इन दोनों तीनों विधानसभा से कहीं भी लड़ सकते हैं। जो अंततः हम्म, काराकाट को चुनी, ये इसीलिए दावा कर रही थी कि लगातार जिस तरीके से हर सुख दुख में जब जा रहे थे हम कवरेज करने के लिए, इलेक्शन भी, वहां पर भी महिलाएं भी यहीं, यहाँ तक कि बुजुर्गों का सपोर्ट मिला है इस बार काराकाट से ज्योति सिंह को। और सिर्फ एक ही मुद्दा पे मिला है कि जब यहाँ से चुनाव जीत के पवन सिंह है, तो आज तक वहां यहाँ पे देखने तक नहीं आए, किसी का हाल चाल पूछने तक नहीं आए। लेकिन यही महिला जो लगातार पवन सिंह के लिए लोकसभा में प्रचार की, उसके बावजूद जो है हम्म। लगातार 2 साल से यहाँ पे क्षेत्र में बनी है, यही कारण है। और यही वोट जो है वो ज्योति सिंह को कहीं ना कहीं काराकाट में दावेदार बना चुकी है। चलिए, अंकित, हम लोग लगातार जुड़ते रहेंगे ऑनलाइन, और पूरी परिस्थिति पर दोबारा चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ आप जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। और लगातार हम चर्चा करते रहेंगे काराकाट, रोहतास से लेकर के औरंगाबाद और तमाम विधानसभा, मगध साहबाद की सभी सीटों पर चर्चा करेंगे। लगातार आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।